हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह एक बार फिर आपके समक्ष अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण हिमनदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये मेरा एक सामान्य सा परिचय है। आप इसे वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और यहाँ पे चैनल के संदर्भ में कुछ जानकारी दी गई है, आप इसे ज़रूर देखें वीडियो को रोक करके। आते हैं हम अपने विषय पर। हमारा विषय है भारत का भूगोल, हिमालय में हिमनद। वास्तव में ये हिमालय का हिमनद नहीं, ये भारत के हिमनद हैं। हालांकि ये पाए हिमालय पे जाते हैं, इसलिए हमने हिमालय का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हम हिमनद के बारे में जानते हैं। हिमनद एक शब्द है, अंग्रेजी के ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हिम और नदी, अर्थात बर्फ़ की नदी। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल का प्रवाह होता है वो नदी कहलाता है, ठीक वैसे ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ़ का प्रवाह होता है जिसे हम हिमनद कहते हैं। हालांकि इनका जो मूवमेंट होता है वो नदी की तरह नहीं होता। इनका मूवमेंट कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है पर डे का बहाव। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमानी की निचली सीमा को हिम रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा की ऊंचाई भौगोलिक स्थितियों जैसे अक्षांशों, वर्षण की मात्रा एवं स्थलाकृतिक आदि विशेषताओं के ऊपर निर्भर करती है। हिमानी आपके जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ऊंचाई सभी क्षेत्रों पर अलग अलग है और उन सभी क्षेत्रों पर ऊंचाई अलग अलग होने के कारण जो है हिमनद अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। कहीं पे छोटे पाए जाते हैं तो कहीं पे बड़े पाए जाते हैं और कहीं पे अनुपस्थित हैं। जहाँ पे ऊंचाई पर चढ़ते हुए जल जो है बर्फ़ में जम जाता है, उस क्षेत्र को हम हिमानी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जल हमेशा ठोस के रूप में होता है, अर्थात बर्फ़ के रूप में होता है। इसको निर्धारित करने के लिए तमाम प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। उसमें सबसे पहले अक्षांश आता है। अक्षांश हम जानते हैं कि हम अपने पूरी पृथ्वी को 181 अक्षांश रेखाओं में बांटे हुए हैं। नहीं, वास्तव में जो अक्षांश हैं वो 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाएं 179 हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर जाएं या दक्षिण जाएं, जब हम उच्च अक्षांशों पर जाते हैं अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं तो ये पूरे बर्फ़ वाले इलाके पड़ते हैं, अर्थात ग्लेशियर को अक्षांश प्रभावित करते हैं या अक्षांशों के आधार पर हिमनद पाए जाते हैं। वर्षण की मात्रा, आप अपने हिमालय का पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए या पश्चिमी क्षेत्र ले लीजिए। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है क्योंकि मानसून वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है और बारिश कम होने के कारण हिमनद वहाँ पे प्रभावित होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत पूर्वोत्तर भारत में अर्थात हिमालय के पूर्वी भाग या अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहाँ पे बारिश की अधिकता के कारण हिमनद पर प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृतिक में आपकी ऊंचाई आ जाएगी। जो क्षेत्र जितना ऊंचा है वहाँ पे हिमनद पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर हिमालय में हिमनद की औसत हिमरेखा की बात की गई है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन सब का जब हम औसत निकालते हैं तो हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच है। यानी कहीं कहीं पे आपको 4300 मिलेगा, कहीं कहीं पे 6000, यानी 4300 से 6000 मीटर तक हिमनद पाए ही जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनतम रेखा को प्रभावित करती है।
पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनतम स्थिति हिम रेखा को प्रभावित करती है। यहाँ पर रेखा का मतलब हिम रेखा से है। बृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम निम्नलिखित हिमनद पाए जाते हैं। चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं कि ये हिमनद कौन कौन से हैं। पहला सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में है। दूसरा बल्टोरा ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में है। तीसरा गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। जेमू ये सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में है। ससाइमी काराकोरम। चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर, चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर ये रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इसके जो बीच का भाग है वो पिघल करके एक सरोवर के रूप में बदल गया है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए इन सभी ग्लेशियरों को हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो चित्र है ये हमने यहाँ पे इसका स्रोत लिखा हुआ है, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग, मैं वहाँ से लिया हूँ। जैसे हिस्पर देखिए यहाँ पे है, और चोंगोलुंगमा ये भी काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। ये ग्लेशियर पाया जाता है, ये यहाँ पे स्थित है। जस्ट इसके नीचे जो है बाल्टोरा है। नुब्रा ग्लेशियर है यहाँ पे आप देख रहे हैं बियाफो ग्लेशियर है, और यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर है। बाकी और ग्लेशियर भी इसमें दिखाई दिए गए हैं। बंदरपूछ जहाँ से यमुना का स्रोत है, बंदरपूछ एक पर्वत श्रेणी है। गंगोत्री है यहाँ पे, पिंडरी है, पिंडर जिसे कहते हैं, और यहाँ पे मिलाम हिमनद है, और यहाँ पे आपका जेमू। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण हिमनद हो गए जो कि मानचित्र में आपको दिखाई दिए हैं। चलिए हम हिमनद के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। मिलान हिमनद शारदा नदी तथा गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे यहाँ सततवाहिनी नदियाँ पाई जाती हैं वो किसी न किसी हिमनद से ही निकली हुई हैं। उदाहरण के तौर पर हमने गंगोत्री को गंगा से जोड़ा और मिलान को शारदा नदी से जोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है वो फेड चेंको ग्लेशियर है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख श्रेणी में द्रास नामक स्थल है। अब यहाँ पे हम चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी मैंने ऊपर बताया था। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के मध्य भाग पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण है, गांधी सरोवर। गांधी जी के नाम से बहुत सारे सागर हैं और सरोवर हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिए। चलिए अगला है सोनापानी ग्लेशियर। ये पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पीर पंजाल एक पर्वत श्रेणी है जो कि लघु हिमालय का भाग है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है। यहाँ पे जो ये सोनापानी ग्लेशियर है लाहुल और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। काराकोरम हिमनद प्लीस्टोसीन हिमयुग के अवशेष माने जाते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसमें मैंने प्लीस्टोसीन हिमयुग की बात की हुई है। आज वर्तमान समय में पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी बर्फ़ पाए जाते हैं वो इसी काल में बने हुए हैं। इसे नूतन युग के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो होलोसीन है। होलोसीन के पहले आपका प्लीस्टोसीन ही था। पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ का आवरण ढक गया था और उसी आवरण के बचे हुए भाग ये सब हैं। कनाडा का ग्लेशियर हो जाए, ग्रीनलैंड का ग्लेशियर हो जाए, या आपके काराकोरम के हिमनद हो जाए, ये उसी समय के बने हुए हैं। चलिए
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको हम स्पेशली मानचित्र में दर्शा करके हम बता रहे हैं। जैसे सियाचिन, इसकी लंबाई 76.6 किलोमीटर है, ये देखिए ये यहाँ पे स्थित है। बाल्टोरो, इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है, ये बिल्कुल नॉर्थ में, कह सकते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में। चलिए हिस्पर, हिस्पर देखिए कहाँ, बिल्कुल बाल्टोरा के नीचे 61 किलोमीटर यहाँ पे। बियाफो, बियाफो जो है ये यहाँ पे है, सियाचिन के ऊपर। चोगोलुंगमा, चोगोलुंबगा की जो लंबाई है ये 50 किलोमीटर है, ये यहाँ पे स्थित है। आदि हिमनद यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए इसके आगे आने वाले वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने अनुभव को हमसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।